तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे जीएसटी, एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो पता है जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा ये कौन सा टैक्स है? इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स। और जब भी हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? बर्डन ऑफ टैक्सेस शिफ्टेड टू एंड यूजर। जो टैक्स का बर्डन है, तो टैक्स का बर्डन उसे क्या करना, उसे एंड यूजर तक शिफ्ट करना। कहने का मतलब क्या हुआ? These goods which are used by those people who pay the such tax। जो लोग इस तरह के गुड्स का यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, वही क्या करेंगे? टैक्स का पेमेंट करेंगे। वही क्या आपका जीएसटी। बात की थी कि जीएसटी के अंदर जो इंक्लूड्स है वो कौन कौन से? जीएसटी इंक्लूड करती है आपकी चाहे स्टेट टैक्स हो, चाहे वो सेंट्रल टैक्स हो, वो दोनों के दोनों तरह के टैक्सेस को इंक्लूड करती है। स्टेट टैक्स में बात की थी हमने, लाइक वेट, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑप्री टैक्स, और क्या था? परचेज टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, एक्सेट्रा। इन चीजों पे क्या लगता है हमारा? स्टेट टैक्स। सेंट्रल टैक्स किस पे लगता है? सेंट्रल टैक्स आपके हो गया सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, टैक्स। इन पे जो लगता है वो कौन टैक्स है? सेंट्रल। स्टेट टैक्स का मतलब क्या हुआ? जो एक स्टेट के बिटवीन जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, कोई भी गुड्स को सेल परचेज कर रहे हो, किसी सर्विस का रेंडरिंग कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, या कोई भी एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, कोई भी इनकम रिसीव कर रहे हो, जब आप एक स्टेट के बिटवीन करते हो तो उसमें लगता है स्टेट टैक्स। और जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बिटवीन करते हो, लाइक कंट्री के अंदर करते हैं, तो उसमें लगता है हमारा सेंट्रल टैक्स। अब सिचुएशन ने कहा, सिचुएशन का मतलब कि जो कंट्री होती है, कंट्री की फॉर्मेशन ने कहा, फाइनेंस ने कहा कि अब ये जब अलग अलग टैक्स लोगे तो एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक सेलर कितने टैक्स पे करे और कब तक टैक्स का पेमेंट करता जाए, उसको कहीं तो रिलैक्सेशन दे। तो इसलिए जीएसटी निकाला गया। जीएसटी का जो लोगो था वो क्या था? लोगो या टैगलाइन क्या थी? वन नेशन वन, मतलब एक देश का एक कर, एक देश का एक कर, बस यही इसकी टैगलाइन लगाई थी और फिर क्या करें जीएसटी को एप्लीकेबल किया। ऐसा कोई डाउट है? आगे फिर हमने बात की थी कि जो जीएसटी में, ठीक है ना, कि जीएसटी पर अलग अलग तरह की टैक्सेस क्या की थी? इम्प्लाइड की जाए। जीएसटी पे क्या है? अलग अलग टैक्स रेट है। जैसे हमने बात की थी, अगर आप कोई भी असेंशियल गुड्स लेते हो, लाइक फूड, उस पर टैक्स है वो क्या है? 0%। क्या है वो? 0%। अगर आप कोई भी कॉमन आइटम परचेज करते हैं, उस पर 6%, सॉरी 5%। ठीक है। अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड आइटम परचेज करते हैं और जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं कि इसको किस स्लैब रेट पे डालें, तो स्टैंडर्ड रेट देखिए कितनी परसेंट? 12%। ठीक है। अगर आप कोई भी मैक्सिमम गुड्स परचेज करते हैं, मैक्सिमम गुड्स या ऑल सर्विसेज, तो उस पर जो टैक्स रेट है वो कितनी है? 18%। अगर कोई भी लग्जरी आइटम या फिर आप टोबैको, तो उस पर 36%,
28% टैक्स क्या करते हैं हम पे करते हैं। जीएसटी के क्या तरीके अलग अलग रेट देखिए। एसेंशियल गुड में किसकी बात कर रहा हूँ, फूड की, तो नो टैक्स। ठीक है, अगर कॉमन आइटम है जो सब यूज करें उस पर 5%, स्टैंडर्ड रेट पे 12%। अगर कोई भी मैक्सिमम गुड्स का मतलब जिसकी मैक्सिमम यूटिलिटी होती रहती है, यूज होता रहता है हर जगह पर, या कोई ऐसी सर्विसेज, मैक्सिमम गुड्स और सारी की सारी सर्विसेज, मैक्सिमम गुड्स और सारी सर्विस जिसको आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हो उन सब पे क्या लगता है 18%। अगर आप कोई भी लग्जरी आइटम ले रहे हैं तो फिर टोबैको लेते हैं, चाहे उसमें पान मसाला आ रहा हो, जर्दा आ रहा हो, गुटखा आ रहा हो, सुपारी, उन सब पे कितना लगता है 20% जीएसटी लगाया जाता है। फिर हमने इसी की वजह से बात की थी कि कुछ काम ऐसी है जहां पर जीएसटी जो लगाया जाता है वो लगाने के बावजूद भी जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्टेड। जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्टेड, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। लाइक मतलब है कि उस पर जीएसटी लगेगा ही, छूट है। मतलब आपने मान लो किसी चीज का पेमेंट किया, अब कुछ पेमेंट पे तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, कुछ पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिसपे जीएसटी नहीं लगता, जैसे लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी। अगर आप वेजेस और सैलरी का पेमेंट कर रहे हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट था सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट को सप्लाई देते हो सर्विसेज की तो उसमें नहीं लगता। या फिर आप वो सर्विस दे रहे हो एम्बेसडर को, एम्बेसीज को, एम्बेसीज ऑफ कंट्री। अगर आप किसी भी कंट्री की एम्बेसीज को क्या कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी लगेगा। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका वाटर बिल, ठीक है, इस पे क्या नहीं लगेगा, जीएसटी लगेगा। अगर आप कोई भी एजुकेशनल सर्विसेज दे रहे हैं उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप कोई भी हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब इन सब पे जीएसटी लगेगा ही, इन सब पे क्या जीएसटी नहीं लगेगा, कोई जीएसटी के चार्जेस नहीं। ठीक है, इसी के बेस पे आगे चलते हैं, जीएसटी की वर्किंग करते हैं कि हाउ जीएसटी यूटिलाइज इन दी अकाउंटिंग में, कि हम लेखांकन में जीएसटी का उपयोग कैसे। देखो हमने बात की थी कि जीएसटी जो है वो बेसिकली दो तरीके से लगता है, या तो एक इंटर स्टेट लगेगा और एक इंट्रा स्टेट। ठीक है, इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया एक स्टेट दूसरे के बीच, और इंटर का मतलब अपने स्टेट। ठीक है, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बिटवीन वर्क करेंगे, और जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बाहर वर्क करेंगे, मतलब जब आप राजस्थान से मुंबई में वर्क कर रहे हैं या फिर आप मुंबई के अंदर ही काम कर रहे हैं, तब आपके जीएसटी कौन सी लगती है और कौन सी लगती है। हमने बात की थी जीएसटी तीन तरह की होती है। हाँ, आओ। आई। देखो जीएसटी में इन दोनों पैरामीटर को एक बार साथ में रखता हूँ। हमें पता है कि जीएसटी के तीन टर्म है। पहला है आईजीएसटी, दूसरा है सीजीएसटी, तीसरा है एसजीएसटी। ये जीएसटी के तीन नाम दे रखे हैं। पहले का नाम है इंटीग्रेटेड, दूसरा है सेंट्रल, तीसरा है स्टेट। अब ये तीनों की जीएसटी ऊपर के तीन पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे लगती है। देखिए, बात करते इंट्रा। इंट्रा का मतलब हो गया विद इन स्टेट। जब एक स्टेट के मतलब राजस्थान में काम कर रहे हो, व्हेन यू एक्सचेंज द गुड्स इन दी राजस्थान, जब आप राजस्थान के अंदर एक गुड्स को कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, तो उस जगह पे लगता है क्या, एक लगता है सीजीएसटी और एक लगता है एचजीएसटी। इन बिटवीन राजस्थान का मतलब क्या हुआ, राजस्थान में चाहे अजमेर हो, जयपुर हो, जोधपुर हो,
बेहावर हो, ठीक है। अब और भी स्टेट आ रहे हो, नाम याद नहीं आ रहा है, टूरू हो, चुमू हो, उन सभी के सभी में क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। वही बात करते हैं फिर हम इंटर, इंटर का मतलब क्या हुआ, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। लाइक राजस्थान गुड्स का एक्सचेंज कर रहा है किसके साथ, मुंबई के साथ। तो क्या हो रहा है, जब एक स्टेट का दूसरे स्टेट में एक्सचेंज हो रहा है, दैट टर्म आर कॉल्ड द इंटर स्टेट। जिसमें हम क्या लगाते हैं, इसमें देखो, जिसमें सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास आता है आई जीएसटी। क्या आता है, आई जीएसटी। ये इसमें क्या करते हैं, एप्लीकेबल किया जाता है। भैया लगता है आई जीएसटी है वो इन दोनों की योग के बराबर, आईजीएसटी जो है इन दोनों की टोटल के हमेशा बराबर है। ठीक है, दैट लिख लीजिए इसको। देखिए आगे, अब अकाउंटिंग नंबर बात करें इसकी। याद रखिए, जब भी आप कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हो, व्हेन यू परचेज गुड्स, पेड एक्सपेंसेस, परचेज एसेट्स, जो आप गुड्स को परचेज कर रहे हो, एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हो, या किसी एसेट्स को परचेज कर रहे हो, उस वक्त जो जीएसटी लगता है उसे कहते हैं इनपुट जीएसटी। फिर आप इंटर स्टेट में कर रहे हो चाहे इंटर स्टेट में, क्या लगता है, इनपुट जीएसटी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। क्या कर रहे हो, पे। और जब आप पे करते हो तो आपका क्या करिएगा, एक्सपेंसिव, क्या है वो आपके एक्सपेंसिव। और यहाँ पर जो एक्सपेंसिव की अमाउंट की जीएसटी को उसको इंडिकेट करते हैं किससे, इनपुट से। इनपुट, क्योंकि मुझे रिसीव, मतलब मैं पे कर रहा हूँ तो मुझे आगे जाके गवर्नमेंट से क्या चाहिए, इस पे बेनिफिट चाहिए। बेनिफिट क्लेम करने के लिए क्या करता हूँ, इसको इनपुट करता हूँ। वही सेम कॉस्ट जब आप सेल ऑफ गुड्स, रिसीव इनकम, सेल ऑफ असेट्स, जब ये वाली फॉर्मेशन कर रहे हैं आप, तो उस पे क्या लगता है, उसको जो लगता है उसे कहते हैं आउटपुट जीएसटी, क्योंकि उस वक्त आप जीएसटी को रिसीव कर रहे हैं। और वो रिसीव जीएसटी एक तरीके से आपकी क्या है, लाइक ऑफ इनकम, या आप पे कर रहे हैं इस लाइक ऑफ योर एक्सपेंसेस। एक तरीके से क्या होती है एक्सपेंसेस, एक तरीके से क्या होती है आपकी इनकम। ये एक्सपेंस है जिसका आप क्या करोगे, आगे जाके गवर्नमेंट से क्लेम लो। ये जो इनकम है वो आगे जाके क्या करनी पड़ेगी आपको, गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई इनपुट जो होता है वो हमेशा हमारा एक्सपेंसिव होता है, जिसका हम आगे क्लेम लेते हो। और जब हम क्लेम लेते हो, क्लेम लेते हैं इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट। अभी क्या होता है समझेंगे, इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट। वो क्रेडिट के भी यहाँ पर आपने करते उसका क्लेम, ये क्रेडिट वो नहीं है उधार वाला, ये क्रेडिट का मीनिंग अलग है। ठीक है, इसको हम भाषा में देते तो कहते हैं टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट। ठीक है, और जब आप सेल कर रहे हो या इनकम रिसीव कर रहे हो या असेट सेल कर रहे हो, उस बेस पे जो आता है उसे कहता है आउटपुट, जो आपके लिए एक तरीके से इनकम है। लेकिन ये इनकम आप गवर्नमेंट के बिहाफ पर रिसीव कर रहे हो। आपने गुड सेल किया तो आपने टैक्स रिसीव किया, तो ये रिसीव टैक्स आपको गवर्नमेंट को करना, पे करना। क्या करना है, पे। इसलिए ये आपकी क्या होती है, एक तरीके से स्टार्टिंग ऑफ टर्म, जब व्हेन यू आर रिसीविंग, जब इसको रिसीव कर तब तो आपके लिए क्या है, एक तरीके से इनकम है। लेकिन बाद में आपको यही इनकम क्या करनी पड़ती है, पे करनी। क्या करनी होती है, पे करनी होती है। देखिए यहाँ पर देखो बाकी, जब आप जीएसटी पे करते हैं, रिसीव करते हैं, तो एंट्रीज कैसी होती है, कैसी होती है समझते हैं।
और फिर बाद में कैसे क्लेम होता है, क्योंकि वो प्रोसेस जब समझ में आएगा जब हम यहाँ पे समझेंगे उस चीज को। समझो, देखो मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, हम पॉइंट टू पॉइंट एंट्री करते चलेंगे। जैसे पॉइंट वन लिया हमने, सिंपल लिख देते हैं, मेड्स ऑफ संजू लिमिटेड, ठीक है, डूइंग सम ट्रांजेक्शन। अच्छा पहले है क्या, एल डूइंग ट्रांजेक्शन विद, अब ट्रांजेक्शन विद वेरियस स्टेट्स, क्या कर रहा है वो, अलग अलग स्टेट से बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर रहा है, जिसमें हो सकता है वो दिल्ली से भी कर रहा है, हमने मेंशन नहीं किया। और दे रखा है क्या आपका CGST 6% है और SGST 6% है, हमेशा दोनों का परसेंटेज सेम रहेगा, अलग अलग नहीं। जितना स्टेट टैक्स पे करेंगे उतना ही हमारा सेंट्रल का टैक्स का भी पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, पॉइंट वन लिखते हैं, परचेज गुड्स of rupees 10,000 from लाला राम मुंबई। आपने गुड्स परचेज किया है 10,000 का, वो भी किससे, लाला राम मुंबई से। अभी तक जितने भी हम क्वेश्चन करते थे जनरल के, उसमें कहीं भी हमने मेंशन नहीं किया था कि हम कौन से स्टेट से काम कर रहे हैं, कौन से स्टेट से वर्किंग करेंगे। लेकिन आज क्या, आज मेंशन है कि आप किस स्टेट से किस स्टेट के बीच में क्या कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कर। आइए, तो जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो एंट्री क्या होती है, नॉर्मली पहले नॉर्मल एंट्री सीखते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू टू लाला राम, तो क्या आएगा, लाला राम, क्योंकि उधार ले रहे हो। देखो ये तो आप नॉर्मल एंट्री करते थे, लेकिन आज की इसमें क्या है, आज आप दिल्ली से मुंबई के बीच में क्या कर रहे हो, गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हो। और मैंने बात की थी, जब आप गुड्स परचेज करते हो, गुड्स परचेज करते हो तो गुड्स के परचेज पे क्या लगता है, जीएसटी। में कौन सा इनपुट, कौन सा इनपुट, मुझे बताओ पहली बात, ये कौन सा जीएसटी है, मतलब कौन सा जीएसटी, इंटर जीएसटी हो रहा है या इंटर जीएसटी। मतलब जो ट्रांजेक्शन है वो इंटर ट्रांजेक्शन है या इंटर ट्रांजेक्शन, इंटर ट्रांजेक्शन है। इंटर क्यों, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बिटवीन क्या कर रहे हो आप, एक्सचेंज कर, क्या कर रहे हो, एक्सचेंज। तो क्या लगेगा यहाँ पर, आईजीएसटी, अकाउंट सॉरी इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, अब किससे लिया, ला रहा हूं, ये ला रहा हूं। गुड्स कितने का है, 10,000 का है। हमने कहा था कि आईजीएसटी जो होता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के टोटल के बराबर, मतलब कितना हो गया, 12%। इसका 12% कितना होगा, 1200, तो टोटल कितना आ गया, 11200। नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम लाला, डाउट इस पे लिख लीजिए बराबर, क्या क्या नहीं आया, ये तो आ गई। आप क्या पे कर रहे हो, आप टैक्स पे करना आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी होगी, और लाइबिलिटी को जब पे करते तो वो डेबिट होगी क्रेडिट होगी, डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी आपके लिए खर्चा है एक तरीके से। और जब लाइबिलिटी पे करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस लॉस पेड होते हैं, तो क्या करते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस आर टू बी डेबिटेड, सभी खर्चों और हानियों को अगर डेबिट करो, क्या करोगे, करो डेबिट, करो नहीं करो, ठीक है करो डेबिट, ये खर्चा है तो हमारा, ये निकाला है ऐसे। जैसे देखो आईजीएसटी कैसे निकाला, इनपुट आईजीएसटी इज इक्वल टू 10,000 दे रखा है, कितना परसेंट, अभी ये किस पे 12% लगाया है, जो अमाउंट आपने रिसीव किया उसका, ये लगाया 12%, 1212 मल्टीप्लाई कितना फिगर आ गया, मतलब जो गुड्स आपने परचेज किया है 10,000 का, उस पर 12 का टैक्स लग के गुड्स पड़ा कितने का आपको, 11,200, 11,200 रुपए। जब हम गुड्स परचेज करते हैं बाजार से बिल लाते, बिल
बिल के ऊपर प्राइस लिखी होती है, नीचे लिखा होता है टैक्स, और फिर जोड़ के अमाउंट आता है। तो ऊपर क्वेश्चन आएगा ऐसे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट 2। ठीक है, आप चलो रब करके करते हैं एक बार। ठीक है, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा लैब पे देंगे। परचेज आपने तब भी करी थी, आज भी है। आज परचेज में क्या देंगे हम, डिस्काउंट भी देंगे। क्या देंगे, डिस्काउंट। ठीक है, तो आपको वो चीज पता नहीं कैसे क्या होगा। मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहनलाल वैल्यू at 10% trade discount. Value of goods, list price of goods, rupees 40,000. क्या हो रहा है, 40,000 गुड्स परचेज कर रहे हो, एंट्री करेंगे, एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। अब इनपुट सीजीएसटी, सीजीएसटी क्यों आ रहा है, इनपुट एसजीएसटी, क्योंकि अब आप जो गुड्स बेच रहे हो या परचेज कर रहे हो दिल्ली के अंदर ही कर रहे हो, इंट्रा स्टेट, एक स्टेट के बिटवीन। और जब एक राज्य के बिटवीन काम होता है तो क्या लगता है, सीजीएसटी एसजीएसटी। राजस्थान का बोला मैंने, हाँ तो एक ही स्टेट बोलो, एक ही राज्य, दिल्ली दिल्ली एक ही राज्य। टू सोलह, अगर समझ आपका गुड्स कितने का है, लिस्ट प्राइस 40,000। मुझे बताओ पहले टैक्स लगाएंगे या पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, टैक्स लगेगा डिस्काउंट लेस होगा, टैक्स लगेगा ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा। भैया देखो समझो, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस देंगे। ट्रेड डिस्काउंट सबको दिया जा रहा है तो आप उस पर टैक्स का बटन बियर नहीं कर सकते। जो चीज सबके लिए अवेलेबल है, ट्रेड क्या होता है, वो टाइप जो सबको अनाउंस करके दिया जा रहा है। बाहर बैठ लगा दो, लिख दो कि इस साल जितने भी फर्स्ट, मतलब अभी जो डेट आने वाली मान लो मैं लिख दो 25 अप्रैल, कल ब्रांड लगा दिए 25 अप्रैल तक जितने भी 12th के स्टूडेंट यहाँ पर रजिस्टर्ड करेंगे उनकी फीस का 30% ऑफ दिया जाए। तो ये 30% जो ऑफ क्या ट्रेड, तो वो सभी को दिया जा रहा है, लेकिन स्पेशल को सभी को ना, तो इसलिए पहले टैक्स लेस होगा। क्या होगा, पहले टैक्स लेस, सॉरी पहले डिस्काउंट लेस होगा। कितना परसेंट है, 10%। कितना हुआ 10%, 4,000। अब गुड्स बचा कितने का, 36। अब इस 36 पे क्या लगाएंगे, कौन सा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। अब आओ कितना कितना, 36,000 का 6%। भाई जीएसटी तो क्या लगेगा, टैक्स तो और किसका लेस करूंगा, ट्रेड डिस्काउंट लेस, 40,000 के 4,000 होगा 10%। और कितना होगा, तो ये लेस करके फिगर कितना आएगा, ये रहा 40,000, ये रहा 10%, कितना बचा, डिस्काउंट लेस नहीं करूंगा, और डिस्काउंट लेस करने का फिगर क्या बचा, 36,000। 36,000 का नेट सेल्स कि मैंने इतने का माल परचेज किया। हाँ कितना, 1 2 2 2 कट गए, अब मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आया। 6 3 36 की 6 आता है 3, 6 3 18 और 3 21 से मैं इस पे लगाऊंगा 36,000 का 6%, सेम फिगर आएगा 2160। अब ये जोड़ दूंगा 0 2 3 4, सॉरी 0 और 4, ये क्या आ गया
ये नेट परचेज अमाउंट है। तो मतलब मैंने कितने का गुड्स, मैंने 36,000 के गुड्स पर 2160 सीजीएसटी 2160 एसजीएसटी पे कर मुझे ये गुड्स पड़ा कितने का 40320 40320 का मुझे गुड्स क्या हुआ मेरे हाथ में है। ट्रेड डिस्काउंट का ही मेंशन क्यों नहीं होता, क्योंकि वो सभी को दिया जाए, जो चीज सबको दी जाती है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। Point third. Goods sold of rupees 50,000 at 10% trade discount to सतीश in cash. आपने सतीश जयपुर, आपने सतीश जो जयपुर में रहता है, आपने उसको गुड्स सोल्ड किया है, कितने का किया है 50,000, किस पे किया है 10% डिस्काउंट पे किया है, और उसको गुड्स बेचने पर आपको क्या मिला है, कैश मिला है। क्या मिला है, कैश। तो ट्रांजैक्शंस क्या होंगे यादव, तो गुड्स सोल्ड कर रहे हो, व्हेन यू सोल्ड द गुड दैट मींस व्हाट गोस आउट, गुड्स गोस आउट, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और आप जब गुड्स सोल्ड कर रहे हो, और सोल्ड कहां कर रहे हो, दिल्ली से जयपुर में, दिल्ली से जयपुर में, तो क्या हुआ, इंटर या इंटर, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब क्या हुआ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बिटवीन। तो क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, टू आउटपुट जीएसटी, क्योंकि ये जो जीएसटी है वो आप सतीश से रिसीव कर रहे हो, और जिस वक्त आप जीएसटी रिसीव करते हो उस वक्त वो आपकी क्या होती है, एक तरीके से इनकम होती है, और इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। तो क्या हो रहा है, आउटपुट। अब कौन सा जीएसटी आएगा, आईजीएसटी। गुड्स था कितने का, 50 का, नीचे कैलकुलेशन करते आ जाओ, लिस्ट प्राइस कह सकता हूं उसको मैं 50,000, माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 50,000 इंटू 10% आया 5,000, वैल्यू कितनी आई 45,000। अब क्या करेंगे, अब इसमें ऐड करेंगे आउटपुट जीएसटी, और आउटपुट कौन सा जीएसटी, आईजीएसटी। हमने कहा था आईजीएसटी दोनों का टोटल होता है, तो कितना लग जाएगा, सीधा 12%। 1 2 1 2 ये 0, 12 पंजे 60, 0 6, 12 चौक 48 और 6 54, ये छोड़ दूंगा तो आ गया 50,400 योर्स टोटल सेल वैल्यू। तो जब मैं सेल लिखूंगा, सेल कितने का, 50,000 की गुड्स को 45,000, जिसपे आपने टैक्स रिसीव किया कितना 5,400 का, तो नेट अमाउंट कितना आया 50,400। 50,400 का आपके पास अमाउंट रिसीव हो विदाउट, ठीक है। ये गुड सोल्ड किया, चलो अब ये गुड सोल्ड किया था हमने दूसरे स्टेट में, आओ मैं हमारे स्टेट में गुड सोल्ड करते हैं फटाफट। गुड सोल्ड रुपीज 15,000 in Delhi। तो इसको बेचा क्या, मिस तनु को, तो मिस तनु को गुड सोल्ड कर रहे हैं तो नाम आ जाएगा तनु अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब हम उधार बेच रहे हैं, टू सेल्स, हमारा सेल्स से 15,000
अब आप एक ही स्टेट में बेच रहे हैं तो क्या लगेगा, आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। कितना कितना 6%, 6% निकालेंगे कितना आएगा? हाँ जी 900, 900 ये आ गया 16,800। समझाएगा कैसे निकला है? कर लीजिए enter। कैसे निकाला देख लीजिए, आउटपुट CGST 15,000 इंटू 6/12, 15 सी की 10 है। सेम एज आउटपुट SGST 15,000 इंटू 6/6, 900, कुल मिला के आ गया 16,800। ये तो था सिंपल फॉर्मेशन, हम बात करते हैं इसी के अंदर। अभी आपने अभी तक जो केस देखे वो सब देखे ट्रेड डिस्काउंट, मैंने भी एक्सपेंसिव इनकम की बात नहीं करी होंगी, नॉर्मल एंट्रीज की बात। मैंने अभी तक ट्रेड डिस्काउंट के क्वेश्चंस किए, अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट। अगर क्वेश्चन आपको कैश डिस्काउंट दे रहा हो तो फिर ट्रांजैक्शन में कैसे होगा? क्या जीएसटी पहले लेस ऐड किया जाएगा फिर डिस्काउंट दिया जाएगा, पहले डिस्काउंट देंगे फिर जीएसटी ऐड करेंगे? तो देखिए नेक्स्ट एंट्री, गुड्स सोल्ड 50,000 to Sunita in Delhi at 5% cash discount। देखो समझो, at 5% कैश डिस्काउंट तो दो चीजें हो सकती है इसमें। क्या अगर मैं इतना ही छोड़ दूं, इसका मतलब सुनीता ने 5% के लालच में, यही बोलेंगे हम, 5% के लालच में क्या किया, पूरा का पूरा पैसा कैश में पे कर दिया। बोले अगर सिंपल देखो, अगर 50,000 रुपए में टैक्स छोड़ दो एक बार के लिए, जो नो, अगर मैं 50,000 का पेमेंट उधार करूं तो डिस्काउंट मिलेगा क्या? अगर इसमें डिस्काउंट मिले तो कितना मिला? 2500 में पे कितना करना पड़ेगा? 47,500। तो बोले चल 2,500 बच रहे हैं तो क्यों ना 2,500 का बेनिफिट लिया जाए। 2,500 का बेनिफिट लिया तो उसने क्या किया, उसने पूरा का पूरा अमाउंट कैश पे कर दिया, कर दिया कैश पे कर दिया। अब बात आती है कैसे किया और कैसे नहीं किया। एक मिनट आ जाओ, देखो नॉर्मली पहले इस केस को सपोर्टिंग करते हैं फिर इसको दूसरे अकॉर्डिंग करते हैं। तो कैश में पे कर रहा है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, फिर होगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, फिर टू सेल्स, फिर टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। देखिए अब कैसे, सेल्स 50,000, क्या ट्रेड डिस्काउंट है? नहीं, अगर होता तो लेस करता। क्वेश्चन है साफ, अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो क्वेश्चन कैश के लिए साफ बोल देगा क्या है वो कैश डिस्काउंट है। तो अब क्या करूंगा, पहले ऐड करूंगा आउटपुट जीएसटी, तो आउटपुट CGST कितना लगेगा? 50,000 का 6%, 3,000। अलग-अलग जोड़ रहे तो 12% एक साथ में जोड़ देना। सॉरी, स्टेट वाइज कर रहे हो, और जब एक स्टेट के अंदर करते हो तो पहले लगता है सेंट्रल का टैक्स, फिर लगता है स्टेट का टैक्स, दोनों अलग अलग दिखाने पड़ते हैं। फिर लगाया इसका भी 6%, ये लगा 3, टोटल कितना आ गया? अब क्या करेंगे, माइनस कैश डिस्काउंट कितना? 5%, 56,000 इंटू 5%, 5,6,3,03, 5 के 15 और 3 18, 17, सॉरी
लेस करना है ना 54200 ये क्या आ गया अमाउंट। नॉर्मली क्या करते हो आप सेल्स में से क्या डिस्काउंट लेस करते फिगर आता। अब क्या होगा पहले इसमें टैक्स जोड़ेंगे क्या करेंगे टैक्स और टैक्स को जोड़ेंगे जो नेट अमाउंट होगा उस पर क्या दोगे डिस्काउंट दोगे उस पर क्या देंगे डिस्काउंट। तो आ जाओ कैश कितना आया डिस्काउंट कितना लगा गुड्स सोल्ड किया कितने का 50 का उस पे सी और एसजीएसटी कितना 3-3 हजार। डाउट इस पर सही है। आगे देखिए अब कुछ एक्सपेंसेस पेड करते हैं। अब मैं नाम लिखूंगा और बताना है कि वो एक्सपेंसिव जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा ये आप लोगों को याद है। कॉपी का पेज कोई नहीं खोलेगा। देखिए नेक्स्ट रेंट पेड ₹10,000 आपने रेंट पे क्या एंट्री क्या करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट कैश आगे कुछ जब आप रेंट पे करोगे तो इस पे जीएसटी पे होगा क्योंकि हमने लिमिटेड लिखे थे 5 एग्जांपल 5 एक्सपेंसेस उनके अलावा सब पर क्या लगेगा जीएसटी लगेगा और एक्सपेंसेस पे करना भी हमारा एक्सपेंसेस ही है तो उस पे जो लगेगा वो क्या कहेंगे इनपुट जीएसटी तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो 10,000 अब 6% है 600 ये आपका। अब अगर मैं यही बात करता है किसकी वेजेस पेड ₹4,000 एंट्री क्या होती वेजेस अकाउंट डेबिट बताया था मैंने कि जब आप वेजेस या सैलरी पे करते हैं तो उसमें कोई भी जीएसटी पे नहीं होता है बिकॉज इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी अकाउंट मतलब एक्ट क्या बोलते हैं एक्ट वो जीएसटी एक्ट के बिहाफ पर क्या एग्जेम्प्टेड क्या है वो एग्जेम्प्टेड। तो आप जब भी वेजेस सैलरी पे करोगे उस पर कोई भी जीएसटी पे नहीं होगा। कीजिए एंट्री आगे देखो आगे बात करें कमीशन रिसीव ₹14,000 अब कमीशन रिसीव हो रहा तो एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कमीशन कमीशन दो जो सॉरी एंट्री कर टू कमीशन अकाउंट और टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। कमीशन है कितना 14,000 अब 14,000 का 6% 840 जो दूंगा 08 15,680 क्या आ गया आपका टोटल अमाउंट आपने क्या किया कमीशन से रिसीव। आगे देखिए ठीक है हम लोगों ने एक्सपेंसेस पे किए ठीक है इनकम रिसीव करी अमाउंट पे चलो कर दिए। अब आपने जो वर्किंग करी वो निकाले कंक्लूजन क्यों क्योंकि एंड में सारी एंट्रीज करने के बाद आपको कंक्लूडिंग फॉर्मेशन करनी पड़ती है कि आपने नेट
या तो टैक्स का पेमेंट कितना किया या फिर टैक्स पे क्रेडिट कितनी क्लेम करूंगा। तो हम देखते हैं हमने कितना इनपुट और कितना आउटपुट जीएसटी रिसीव किया और पे किया। चलो पहली एंट्री से लास्ट एंट्री तक आओ। एक तरफ को मैं लिख रहा हूं आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, उसी पर लिखूंगा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। भैया फिगर बोलो पहली एंट्री में। चलो पहली एंट्री में इनपुट था कि आउटपुट था? इनपुट कितना था? आईजीएसटी का इनपुट। इनपुट आईजीएसटी कितना है? कितना? ये लिखा 12। फिर नेक्स्ट इनपुट सीजीएसटी कितना कितना? 2160। नेक्स्ट आउटपुट आईजीएसटी आउटपुट कितना? सिंगल डबल? अच्छा आईजीएसटी है। ठीक है नेक्स्ट आउटपुट है सीजीएसटी एसजीएसटी कितना कितना? फिर नेक्स्ट क्या है? आउटपुट आउटपुट ना। फिर नेक्स्ट कितना? इनपुट 600। फिर एक वेजेस था जो हुआ नहीं है, कमीशन है आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी 840। ठीक है, आपने जितनी एंट्री करी उस एंट्री में आपने ये जीएसटी रिसीव भी किया और पे भी किया। लगाते हैं टोटल आइए। ये 40 4700 4740 ये तो आ गया आपके पास आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ये आउटपुट आईजीएसटी कितना है? ये आपके पास नेट अमाउंट आ गया। ऐसे ही इनपुट पे बात करते हैं। 2760 2760 और 12। तो भैया ये तो हो गया। पहले करना पड़ता है एडजस्टमेंट। पहले अपने अपने अकाउंट से अपने अपने को सेटअप करो। जब घर में फंक्शन होता है तो क्या करते हैं, अगर कुछ बचा है तो पहले अपने वालों को दे देते हैं। तो घर में बुआ ये बुआ को डब्बा पैक कर दो, बुआ को पैक कर दो, चाचा ताऊ को पहले घर वालों को डब्बे पैक करके देते हो, फिर बच्चे का तो दूसरों के लिए यही करते हैं। सेम है, पहले आप क्या करोगे, सीजीएसटी आरजीएसटी आउटपुट और इनपुट को चेक करो कि इनपुट ज्यादा है कि आउटपुट ज्यादा है। यहाँ देख रहे हैं हम आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी के कंपैरिजन में आउट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी का कम है। इनका फिगर ज्यादा है, इनका कम है। तो मैं क्या करूंगा, इससे इसको सेटअप कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इससे इसको सेटअप। कहने का मतलब आपने इतना टैक्स पे किया है ना, और आपने पब्लिक से इतना रिसीव किया। तब आप क्या बोलोगे गवर्नमेंट से, भैया सुनो तुम टैक्स इतना मांगते हो, मैंने इतना पे किया है, तो पहले मैंने जितना पे किया पहले मैं उतना लेस करूंगा, और फिर एक्सेस बचेगा तो तुम्हें पे कर दूंगा, नहीं बचेगा तो अगली बार जब भी मैं टैक्स पे करूंगा फिर रिसीव करूंगा तो पहले मैंने जितना एक्स्ट्रा पे किया है मैं उसको क्लेम करूंगा। तो हमेशा क्या होता है, हमेशा जितना आप टैक्स पे कर रहे हो सबसे पहले आप उस टैक्स का क्लेम लेते हो। क्या लेते हो? उस टैक्स का क्लेम लेते हो। ऐसी दसम लेने वाले। ठीक है, तो यहाँ सेट आ गया। एडजस्टमेंट करता हूँ, एडजस्टमेंट क्या लिखूंगा? एडजस्टमेंट। चलिए पहले बात करते हैं आउटपुट सीजीएसटी 4740। उस पे एडजस्ट कर रहे हैं इनपुट सीजीएसटी कितना है? 2760। ये सेटअप कर दिया। ये बैलेंस कौन सा बचा? आउटपुट
कौन सा बच्चा आउटपुट वैल्यू पे चला, सेम एज क्या करेंगे, दूसरा एडजस्टमेंट आउटपुट एस जी एस टी, वही सेम है 4740, उसमें से सेटअप करूंगा मैं इनपुट एस जी एस टी 2760, बचा क्या 1980, ये भी क्या बचा, लास्ट कौन था, आउटपुट आई जी एस टी कितना था हमारे पास 5400, उसमें से एडजस्ट करूंगा वही इनपुट आई जी एस टी क्या बचा, आउटपुट आई जी एस टी। इसका मतलब क्या हुआ, हमने पे कम किया, हमने रिसीव ज्यादा किया। जब आप पे कम करते हो, रिसीव ज्यादा करते हो, तो भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या, कि आपको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, जितना एक्स्ट्रा टैक्स रिसीव किया वो पे करना पड़ेगा। तो हमारी जो लास्ट ट्रांजेक्शन बनेगी, मैं यहाँ कर देता हूँ, वो लास्ट एंट्री क्या बनेगी, तो पहली एंट्री बनेगी कौन सी, पहले तो बनेगी इनके एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट कर रहे हो तो कैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आप आउटपुट में से इनपुट को सेट ऑफ कर रहे हो ना, तो आपने जब इनपुट टैक्स लगाया था तो इनपुट अकाउंट को डेबिट किया था या क्रेडिट किया था, डेबिट किया था, अब क्या करें, क्रेडिट। और जब आउटपुट रिसीव करें तो क्या किया था, क्रेडिट, वापस क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो क्या होगा, जब देखिए ट्रांजैक्शन बनेगा आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, ठीक है। ऐसी दूसरा वाला आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ऐसी नेक्स्ट आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। जितना ऐसा इनपुट था उसे कर देंगे 2760 और 1200, सॉरी इनपुट। यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है, चलो अब रेस्ट ऑफ जो बचा उसको पे के एंट्री, पे कितना बचा हुआ, तीनों का पे करना पड़ जाएगा, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एक साथ कर देता हूं, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैशिया बैंक। कितना कितना बचा, इसका बचा 1980, ऐसी एस का बचा 1980, इसका बचा 4200, तो 06 9 18 और 20 और 21 की गणना की 2 2 4 और 4 8। ये आपके पास क्या आ गया, आपका नेट फॉर्मेशन आ गया कि जब जीएसटी का फॉर्मेशन होता है और जब आप टैक्स पे करते हो या रिसीव करते हो, तो पे और रिसीव करना इज नॉट अ बिग डील। बिग डील क्या है, उसको रिसीव और पे करने के बाद एडजस्टमेंट करना, क्या करना, तो हमने एडजस्टमेंट में क्या किया, पहले हमने चेक किया कि हमने आउटपुट हर एक पोर्शन पे कितना रिसीव किया, एज वेल एज इनपुट हर एक पोर्शन पे कितना पे किया। उसके रिसीवर पे करने के बाद हमने देखा कि हमारा आउटपुट ज्यादा था और इनपुट कम था, तो हमने पहले सेटअप कर दिया और रिमेनिंग जो बचा उसको हमने पे कर दिया, उसको हमने पे कर दिया। दैट्स योर इन्फॉर्मेशन, लिख लीजिए इसको। अब देखो ये तो केस था जब आपका समझ लो, इसी केस में समझाता हूँ। मान लो एक बार समझने के लिए मैं आउटपुट आउटपुट का थोड़ा और लिखता हूँ। समझो अगर आपका आउटपुट है, ये वाली बात करते हैं, ये 10 था, ये भी 10 है और ये 9, ठीक है। इनपुट, तो इनपुट की बात करते हैं, इनपुट है 11, तो ये भी 11 आएगा, ठीक है, और ये आया 5। अब आपका इनपुट ज्यादा आउटपुट कम है, इनपुट ज्यादा और तो आप सेट ऑफ करोगे, सेट ऑफ, और ये एडजस्ट की बात करूंगा तो ये एडजस्ट एंट्री में कुछ नहीं करना है, क्यों नहीं करना है जब समझ, ठीक है। आपका इनपुट ज्यादा आउटपुट कम है, तो भैया आउटपुट तो बचेगा नहीं ना, गवर्नमेंट पे करने के लिए वापस बचेगा क्या, नहीं ना। तो आप क्या करोगे, जितना है उतने अमाउंट तक के इनपुट में से
जितना आपका आउटपुट है उतने तक का तो आप क्या कर लोगे, एडजस्टमेंट कर दोगे। भैया इससे इसको सेटअप करा, इससे इसको किया, डन। अब मेरे पास एक्सेस क्या बच रहा है, 1000 का तो ये वाला और 1000 का ये वाला बचा। इन दोनों के केस के लिए तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि भैया आप हमसे आगे फ्यूचर में अगर आईजीएसटी ना होता तो क्या कहती कि फ्यूचर में जब भी आप दोबारा एडजस्टमेंट करोगे और आउटपुट जीएसटी आपके पास आता है और तो पहले आप इसको सेटअप करना, फिर एक्सेस को करना और फिर बचता है तो तुम्हें पे करना। ये होती है इनपुट क्रेडिट। ये रख लिया भाई, चलता जाएगा, आप अपना वैसे ही रख सकते हैं, इसको अकाउंट में रख दोगे और फिर जब नेक्स्ट ईयर आपके पास आउटपुट जीएसटी आएगा तो इसको पहले सेटअप कर दो। सेटअप तो इससे ही करेंगे ना, हाँ तो सेटअप कर देना उतने के बराबर का। अब पे थोड़ा करूंगा मैं, ये पे होगा ही नहीं कभी भी, कैसे होगा? मेरा बचा क्या आउटपुट? क्या आउटपुट जीएसटी बच रहा है मेरे पास? मेरे पास आउटपुट था कितना या इनपुट कितना है? तो 10 में 10 तो सेटअप हो गया ना, बचा 1000 कौन सा, इनपुट या आउटपुट? इनपुट। तो क्या ये पे कर पाऊंगा? ये तो वो है जो मैंने पहले से पे किया हुआ है, ये वो टैक्स है जो मैंने पहले से पे किया, और जो टैक्स आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है गवर्नमेंट से तो आप उसका रिबेट मांग रहे हो। गवर्नमेंट लॉबी में टैक्स ऑफिस करो तो गवर्नमेंट कह रही है सुन बात सुन हमारी, क्या मान ले तूने नेक्स्ट ईयर काम किया और नेक्स्ट ईयर तेरे पास आउटपुट आया जीएसटी कितना, मान ले 10,000 रुपए, तो पहले तो तेरे इस 1000 रुपए को सेटअप कर ली, बचा कितना 9,000। अब इस 9 में से इस साल जो इस ईयर आपका आउटपुट आएगा उस साल जितना इनपुट आएगा उसको सेटअप कर देना और फिर बचता है तो मुझे पे कर देना, नहीं बचेगा तो फिर नेक्स्ट ईयर वही कर देना, फिर नेक्स्ट ईयर फिर जो आउटपुट आएगा उसको सेटअप करते हुए चलो। हर बार ऐसा नहीं होगा आप इनपुट ज्यादा पे करोगे और हर बार ऐसा भी होगा आप आउटपुट ज्यादा पे करोगे और हर बार ऐसा भी होगा कि दोनों केस बराबर होंगे। ये कोई सा भी केस कैसे भी रेस हो सकता है। क्लियर? दो समझो एक चीज, जब आपका इनपुट था ज्यादा और आउटपुट कम था तो इधर देखो आपके आईजीएसटी वाले केस में इनपुट आउटपुट ज्यादा और इनपुट कम है तो इसको तो मैंने सेटअप कर दिया, फिर भी कितना बच रहा है मेरे पास? कितना बच रहा है? बच रहा है 4000। इस 9 में से 5 का सेटअप करने का बच कितना रहा है? 4000 बच रहा है। और जब 4000 बच रहा है तो मैं क्या करूंगा, अब 4000 में से पहले जो मेरे पास इनपुट ऑलरेडी बचा हुआ है तो क्या किया मैंने, जो मेरे पास आउटपुट आईजीएसटी था 9000 उसमें से पहले मैंने इनपुट आईजीएसटी सेटअप कर दिया, उसके बाद बचा कितना 4000। अब टर्म कहती है कि जो आईजीएसटी होता है वो सी और एस दोनों का मिला हुआ होता है, तो बोले अगर आपके पास इनपुट बच रहा है, इनपुट बच रहा है जीएसटी का तो क्या करो इससे सेटअप कर दो, तो क्या करूंगा इससे सेटअप कर दूंगा इनपुट सीजीएसटी मतलब सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। कितना था 1000 और 1000, अब बचा कितना 2000। अब बाजार से जो गवर्नमेंट को जो पे करूंगा कितना करूंगा, ओनली 2000, तो कौन सा आईजीएसटी का, क्योंकि सी और एसजीएसटी का तो हमारे पास टैक्स बचा ही नहीं पे करने की, बचा है क्या? तो ये अलग केस होता है जब आपके पास इनपुट जीएसटी ज्यादा आउटपुट कम हो तो टर्म कहती है कि जितना आउटपुट है उतना तक तो आप इनपुट को सेटअप कर दो, जैसे हमने कर दिया सेटअप। सेटअप करने के बाद क्या करो, अब जो एक्सेस बचा इसको क्या कर दो, छोड़ दो इन फ्यूचर के क्रेडिट के लिए, इन फ्यूचर क्रेडिट का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास आईजीएसटी है और उसका टैक्स आउटपुट ज्यादा इनपुट कम है तो आप क्या करो, आपके इस एक्सेस इनपुट जीएसटी को आउटपुट के आईजीएसटी सेटअप कर दो और उसका अगर टैक्स बचता है तो उसको रीपे कर दो। तो डाउट लिख लो इसको, डन। ये तो अपना जीएसटी डन, ये कंप्लीट बेटा, ठीक है। देखो जीएसटी का टॉपिक तो हो चुका है, मोस्टली जीएसटी में कुछ नहीं है। अब होगा क्या, अगर वही चीज याद रखनी है आपको, चाहे मैं असेट्स परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं एक्सपेंसेस पे कर रहा हूँ, उन सब चीजों पे क्या लगेगा, जीएसटी। ऐसे आप समझो अगर आपने गुड्स परचेज किया, एक चीज समझ रहा हूँ, एक चीज समझाता हूँ, मैंने एक्चुअली नहीं करा लेकिन यार दिखा देता हूं। आपने जब गुड्स परचेज किया और जब आप उसको रिटर्न कर रहे हो
तो जितना गुड्स परचेज करने पर आपने क्या पे किया था, जीएसटी पे किया होगा, उतना ही गुड्स रिटर्न करने पे जीएसटी क्या करोगे, विड्रॉल में करोगे। जैसे लाइक समझना, सिंपल सी एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी कर देता हूं सीधा एक बार, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सुधीर। मान लो 10,000 का गुड्स था, टोटल 12% लगा तो 1,200 रुपए ये अमाउंट आपने पे। अब आपने इसमें से हो सकता है कुछ गुड रिटर्न कर दिया, क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, गुड्स क्या कर दिया, रिटर्न। और जब आपने गुड्स रिटर्न कर दिया तो क्या होगा, देखो गुड्स रिटर्न करने का एंट्री क्या होगी, सुधीर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न और टू इनपुट आईजीएसटी। भाई सीधे गणित है, आपने मान लो 2,000 का गुड्स रिटर्न किया, किसमें से, 10,000 में से, तो इस 10 पे आपने उस पूरे के पूरे 10 पे टैक्स चुकाया नहीं चुकाया। तो जब आप गुड्स रिटर्न करोगे तो आप क्या बोलोगे, भैया देख गुड्स रिटर्न कर रहा हूँ तो मेरे टैक्स का बटन भी क्या करूंगा, कम करूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा, वही 2% लगाऊंगा तो 120 रुपीज क्या हो गया, सॉरी 1,200 है ना, 12 240, भाई 12 पर जीएसटी है, ये हो गया, टोटल कितना हो गया, रिटर्न किया। तो आपका क्या होगा, अमाउंट तो गुड्स का लेस हुआ, उसी अकॉर्डिंग आपका जीएसटी का बटन भी क्या हो गया। तो अगर आप गुड्स रिटर्न भी कर रहे हो तो भी आपकी जीएसटी की एंट्री होगी, ठीक है, ये नहीं है। जब आप गुड्स जैसे आप असेट्स परचेज करता है उसको सेल करोगे तो भी जीएसटी की एंट्री होगी। अगर आप इनकम रिसीव करें तो जीएसटी की एंट्री होगी। एक्सपेंसेस पे करो एक्सेप्ट ऑफ कौन कौन से, अगर किसी भी एम्प्लॉय या वर्कर को सैलरी पे कर रहे हो, वेजेस पे करो उसको दी। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट को सप्लाई दे रहे हो या किसी भी एम्बेसीज को सप्लाई दे रहे हो उसको भी नहीं। अगर आप किसी भी हेल्थ पर, किसी भी एजुकेशन पर, किसी भी अदर एक्टिविटीज पर क्या कर रहे हो, जीएसटी सॉरी एक्सपेंसेस पे करते हो तो इन पे जीएसटी नहीं लगता है। उन सब का ट्रीटमेंट करने के बाद आपको क्या करना होता है, एडजस्टमेंट करना होता है, ये करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। अगर आप क्या जीएसटी आउटपुट बच दिया तो उसकी पेमेंट की एंट्री, अदरवाइज नो एंट्री। फिर क्या करेंगे, अगर इनपुट बचा है तो नीचे लाइन लिख देंगे क्या, सच इनपुट टैक्स of GST is to be credited and allowed in the next financial entries. Next financial entry जो इनपुट जीएसटी हमारे पास बच गया है, इस इनपुट जीएसटी का आप क्या करेंगे, अगली आने वाली वित्तीय वर्ष की लेन देन से क्या करेंगे, उसको समायोजित करेंगे, एडजस्ट करेंगे, समायोजित। इज इट क्लियर, विदाउट नहीं है। ओके, टाटा बाय बाय, राधे राधे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर से सब्सक्राइब करना